अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल अवान डेरा प्रॉपर्टी के साथ एक नई वीडियो लेके आया हुआ है और आज की वीडियो में एक सवाल पूछा गया है, उसका जवाब पेश किया जाएगा कि क्या वालिद अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद किसी एक बेटे के नाम कर सकता है, किसी एक वारिस के नाम कर सकता है। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि क्या वालिद का ये हक़ बनता है कि वो बाकी बच्चों को छोड़ के किसी एक के हवाले कर दे। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, ये वालिद साहब का इख्तियार है कि वो अपनी ज़िंदगी में अगर किसी एक बेटे को अपनी जायदाद उसके नाम कर दे तो वो कर सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में उसको ये इख्तियार हासिल होता है कि वो अपनी जो भी जायदाद है किसी एक वारिस को देना चाहें तो दे सकते हैं। रह गई बात रोज़े महशर की कि उसको इसका जवाब देना पड़ेगा कि बाकी वरसा को उसने इससे महरूम क्यों किया था। लेकिन ज़िंदगी में रहते हुए वो अपनी इस जायदाद जो उसमें उसका अपना पूरा तसर्रुफ़ है, उसके नाम पे है, वो किसी भी एक औलाद के नाम उसको मुंतकिल कर सकता है। इसमें देखना ये पड़ता है कि वो जो मुंतकिली की गई है वो किस हालत में की गई है। अगर वालिद साहब सेहतमंद हैं, चलते फिरते हैं, हवा से खमसा उसका सही काम करता है, फ़ैसले सही कर सकते हैं, बातचीत ठीक कर सकते हैं, कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिससे उसे निस्यान की बीमारी होती है, भूलने की बीमारी होती है और परेशानी होती है, बेहोशी की बीमारी हो जाती है, कोई भी ऐसा उसके साथ बीमारी वाला मसला हासिल नहीं है, तो वो बाइख्तियार हैं कि वो अपनी वो जायदाद जो है किसी एक बेटे के नाम मुंतकिल कर ले। और वो ऐसे मौके पे होता कैसे है ये मुंतकिल करना या ट्रांसफ़र करना या मालिक बना देना कि वो एक बेटा है, उसके साथ रह रहा होता है, उसके आबाई घर में उसकी खिदमत कर रहा होता है, गरीब होता है, तो वालिद साहब अब उसकी खिदमत के बदले में उसको वो मकान उसके नाम पे कर देते हैं। बाकी भाई अगर अमीर हैं, अच्छे खाते पीते हैं, तो उनको अगर इतराज़ नहीं है और वो भी खुश हैं तो फिर तो मामला कोई भी ख़राब नहीं होता कि सबकी रजामंदी से उसको दे दिया गया। लेकिन अगर वालिद की हालत ठीक नहीं है, वो बीमार रहते हैं, बेहोशी रहती है, सही फुल-उम्र हो गए हैं, चरपाई पे पड़े हुए हैं और किसी एक बेटे ने जो उसके साथ रह रहा है दूसरे भाइयों को और बहनों को उसके हक़ विरासत से महरूम किया और वालिद से आखिरी वक्त में किसी तरह कोई अंगूठा लगवा लिया और उसको अपने नाम करवा लिया, तो ये चैलेंज हो सकती है कि ये वालिद साहब की क्योंकि पोजीशन ठीक नहीं थी, हालत ठीक नहीं थी, तो बाकी जो उसके कानूनी वरसा हैं वो उसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं और अपना हिस्सा मांग सकते हैं, क्योंकि ये उनका शरई हक़ होगा। ये सोच पे है कि उस बेटे ने ये मेलाफाइडी था, उसकी नीयत ठीक नहीं थी और उसने वालिद साहब से बाय हुक एंड बाय क्रुक किसी और तरीके से अंगूठे लगवा के उसकी हालत में मरने से कुछ दिन पहले अपने नाम करवा ली थी, तो ये मशकूक हो गया। अब इस शक का फ़ायदा उठाते हुए बाकी भाई उसके ऊपर केस कर सकते हैं, बहनें केस कर सकती हैं और अपना हक़ वसूल कर सकते हैं। तो ये वालिद साहब का जो बच्चों का दूसरों का हिस्सा है वो उन्हें मिल सकता है। लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी में किसी और को वो देना चाहें और सेहतमंद हों, ठीक हों और देना चाहें, तो वो फिर चैलेंज नहीं होता, वो उसी बेटे का ही हो जाएगा। हाँ, इसका बाद में उसका जवाब अल्लाह के यहाँ क्या है वो उसको एक अलहदा देना पड़ेगा, क्योंकि का जब इंसान फोत होता है तो उसके कानूनी वरसा होते हैं, तरक्का उसी को कहते हैं। ज़िंदगी में वो उसका ख़ुद वारिस है, ख़ुद मालिक है, जिसको चाहे दे सकता है, वो किसी एक वारिस को भी सारी दे सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मालूमाती वीडियो है, पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी कीमती आरा से भी आगाह कीजिए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के मान।